है। वो कहते हैं हदीस पाक ज़ईफ़ है और ज़ईफ़ हदीस से अमल साबित नहीं होता। ये हदीस पाक जो बराअत की रात के हवाले से पेश की जाती है, हजूर कब्रिस्तान तशरीफ़ लेके गए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिसकी रिवायत फरमाने वाली हैं, ये हदीस ज़ईफ़ है और ज़ईफ़ हदीस से मसला साबित नहीं होता। हम कहते हैं ये बात करना गलत है कि ज़ईफ़ हदीस से मसला साबित नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसी सूरत भी बन जाती है कि ज़ईफ़ हदीस से भी अमल साबित हो जाता है, ज़ईफ़ हदीस से भी मसला साबित हो जाता है। जब भी आज़ान होती है, अज़ान के बाद फ़ौरन जमात खड़ी नहीं की जाती सिवाय मगरिब के। मगरिब में थोड़ा कम ज़्यादा वक़्त लगता है। बकिया नमाज़ों में जब भी अज़ान होती है कम अज़ कम 15 मिनट नमाज़ी हज़रात को वक्फ़ा दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है? मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अज़ान के बाद फ़ौरन जमात खड़ी ना की जाए यहाँ तक कि खाने वाला खाने से, पीने वाला पीने से और क़ज़ाए हाजत करने वाला क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग हो जाए। हम इस हदीस पाक की वजह से नमाजी हज़रात को 15 मिनट का वक्फ़ा देते हैं कि वो ताकि मस्जिद में आ जाएं और फिर जमात कायम की जाती है। मैं पूछता हूँ ये हदीस पाक तो ज़ईफ़ है, फिर इस हदीस पर सब तमाम मुसलमान ही अमल करते हैं। हर किसी के इलाके में फ़ौरन अज़ान के बाद जमात खड़ी नहीं की जाती, फ़ौरन जमात कायम नहीं की जाती, 15 मिनट का वक्फ़ा दिया जाता है। हदीस तो ज़ईफ़ है, फिर भी इससे अमल साबित हो रहा है। इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि फरमाते हैं, ज़ईफ़ हदीस हो फिर भी उससे मसला साबित हो जाता है, लेकिन शर्त यह है कि वो मकाम एहतियात हो, एहतियात का मकाम हो, उसमें फ़ायदा हो और उसमें नुकसान ना हो। और यकीनन जमात के लिए लोगों का इंतज़ार करना इसमें फ़ायदा है, उनको इतना वक़्त देना कि वो नमाज में जमात में शिरकत कर सकें, इसमें फ़ायदा है और इसमें कोई नुकसान भी नहीं, और ये मकाम एहतियात भी है। तो पता चला ज़ईफ़ हदीस से भी मसला साबित हो जाता है। ये हदीस ज़ईफ़ है। और हम ये भी नहीं कहते कि मेरे आका अलैहिस्सलाम जो बराअत की रात कब्रिस्तान तशरीफ़ लेके गए, कब्रिस्तान जाना फ़र्ज़ है या वाजिब है या सुन्नत है या लाज़मी है, हम नहीं कहते। हम कहते हैं कब्रिस्तान शब बराअत को जाना सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अच्छा काम है, मुस्तहब काम है। सिर्फ़ हम मुस्तहब कहते हैं, फ़र्ज़ वाजिब नहीं कहते, ना ही सुन्नत कहते हैं। कि सुन्नत का सबूत भी हदीस ज़ईफ़ से नहीं होता। ज़ईफ़ हदीस से सुन्नत साबित नहीं होती। ज़ईफ़ हदीस से किसी अमल का इस्तेहबाब मुस्तहब होना साबित हो जाता है। इमाम इब्नुल हुम्माम फ़तहुल क़दीर के अंदर आप इरशाद फरमाते हैं, गस्लुल जुमुआती मुस्तहब्बुन ला सुन्नतुन। आप फरमाते हैं जुमे के दिन गुस्ल करना ये मुस्तहब है, सुन्नत नहीं है। हदीस पाक मौजूद है, हुज़ूर फरमाते हैं जुमे वाले दिन जो जुमा पढ़ने के लिए आए उसे चाहिए गुस्ल करे, गुस्ल करके आए। हदीस मौजूद है, लेकिन हम फिर भी इसको सुन्नत नहीं कहते। क्यों? हदीस ज़ईफ़ है। ज़ईफ़ हदीस से सुन्नत साबित नहीं होती, लेकिन ज़ईफ़ हदीस से अमल का इस्तेहबाब, किसी अमल का मुस्तहब होना, कार सवाब होना ये साबित हो जाता है। और हम भी यही कहते हैं कि शब बराअत को कब्रिस्तान जाना कोई फ़र्ज़ वाजिब या सुन्नत नहीं है, सिर्फ़ एक अच्छा अमल है। कोई जाता है तो सवाब का काम है, कोई नहीं जाता तो हम उस पर फतवे भी नहीं लगाते, उसको गुनाहगार भी नहीं कहते। फिर दूसरा एतराज़ किया जाता है कि भाई देखें, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हमें इस रात के अंदर नहाने का, गुस्ल करने का, नए कपड़े पहनने का, खाना खिलाने का, इज्तिमाई सूरत में इबादत करने का, सलातो तस्बीह पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। लिहाजा जो लोग ऐसा करते हैं वो बिदअत पे अमल कर रहे हैं, वो ऐसा करने वाले बिदअती कहलाते हैं। मैं उन हज़रात से पूछता हूँ, माना कि ये बिदअत है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म नहीं दिया इस रात के अंदर इबादत जमा होकर करने का, और सहाबा इकराम का मामूल भी अहादीस जो हम तक पहुँची हैं उसमें नहीं मिलता। लेकिन मैं पूछता हूँ ये बिदअत कौन सी है? बिदअत दो तरह की होती है, बिदअत अच्छी भी होती है, बिदअत बुरी भी होती है। अगर तुम कहो कि बस बिदअत है, जो भी बिदअत है अच्छी हो बुरी हो इस्लाम के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं कहूँगा ये कहना गलत है। क्या तुम्हें फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका फरमान याद नहीं? जब तरावी की जमात आपने कायम की, हुज़ूर ने ना पाबंदी के साथ तरावी की जमात पढ़ाई, ना इसका हुक्म दिया। फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पाबंदी के साथ, एहतिमाम के साथ, इंतज़ाम के साथ तरावी को कायम किया। उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अच्छी क़िरात वाले थे, आपको इमाम बनाया, मुसल्ला रसूल पे खड़ा किया और आप जमात तरावी के साथ पढ़ा रहे थे। अगले दिन जब फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, आपने देख कर क्या फरमाया? नेअमतल बिदअतु हाज़िही, फरमाए बिदअत कितनी ही अच्छी बिदअत है। बिदअत होने के बावजूद
सैयदना फ़ारूक आज़म साहिब जुर्रत व अदल रदी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमा रहे हैं ये कितनी अच्छी बिदअत है। पता चला बिदअतें अच्छी भी होती हैं। बिदअत बुरी वही है जो इस्लाम से टकरा जाती है, कुरान के ख़िलाफ़ हो, हदीस के ख़िलाफ़ हो, या इजमाए उम्मत के ख़िलाफ़ हो, या किसी सहाबी के फरमान के ख़िलाफ़ हो। कब्रिस्तान जाना किस सहाबी के फरमान के ख़िलाफ़ है, किस मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमान के ख़िलाफ़ है, किस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि शब बराअत आपने कब्रिस्तान नहीं जाना। पता चला बिदअत अच्छी भी होती है। क्या आपको मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान याद नहीं? हुजूर फरमाते हैं सयहदिसु बादी अशिया वअबु इलैया अन तल्ज़मू मा अहदसा उमर। हुजूर फरमाते हैं मेरे विसाल के बाद बहुत सारे नए काम, नई चीज़ें, नए अफ़आल, नए तरीके इस्लाम के अंदर दाखिल होंगे, और मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीका वो है जो सैयदना फ़ारूक आज़म ईजाद फरमाएंगे। और फ़ारूक आज़म क्या फरमा रहे हैं तरावी की जमात को देखकर? कहते हैं निअमतुल बिदअतु हाज़िही, ये कितनी ही अच्छी बिदअत है। क्या तुम्हें मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान याद नहीं? मेरे आका फरमाते हैं जिसने इस्लाम के अंदर अच्छा तरीका दाखिल किया उसको सवाब मिलेगा। क़यामत तक आने वाले जितने अफराद उस पर अमल करेंगे उन सब को भी सवाब मिलेगा, और उन सब का जमा करके मेरे आका फरमाते हैं इस बंदे के नाम अमाल में लिख दिया जाएगा जिसने अच्छा तरीका इस्लाम में दाखिल किया होगा। हुजूर फरमाते हैं इनके सवाब में कमी भी नहीं होगी, उसका अमल भी बढ़ता जाएगा। हुजूर फरमाते हैं जिसने बुरा तरीका इस्लाम में दाखिल किया उसको गुनाह होगा, और जितने क़यामत तक आने वाले उस पर अमल करेंगे वो भी गुनाहगार ठहरेंगे, और उन सब का गुनाह जमा करके इस बंदे के नाम अमाल में दाखिल किया जाएगा जिसने इस्लाम के अंदर बुरा तरीका दाखिल किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस तो ये बता रही है कि मेरे बाद ऐसे अफ़आल भी होंगे जो नए होंगे, जो बिदअतें यानी नए काम। बिदअत का माना कोई बुरी चीज़ नहीं। बिदअत जब भी लफ्ज़ बोला जाता है तो इससे ये नहीं समझना चाहिए कि ये शरीयत के ख़िलाफ़ काम है। बिदअत नए काम को कहते हैं, नया काम बुरा नहीं है। अगर नया काम ही बुरा है तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दौरे अक़दस के अंदर ये जो हम कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब पढ़ते हैं ये पारों की सूरत में, ये सूरतों की सूरत में नहीं था, ये रुकू की सूरत में नहीं था, ये इस तरह बाद में जमा किया गया। अगर हर नया काम ही बुरा होता है तो फिर माआज़ अल्लाह क्या इस कुरान पाक के बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या ख्याल है? ये भी मेरे आका अलैहिस्सलाम के दौरे अक़दस से बाद शुरू हुआ, बाद में जमा हुआ। सैयदना ताजदार सदाकत रदी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे अक़दस से जमा होना शुरू हुआ, और सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुनैन रदी अल्लाह ताला अन्हो आपके दौर के अंदर जाके मुकम्मल हुआ। इसलिए उनको जामिउल कुरान का लक़ब दिया जाता है कि कुरान को जमा करने वाले। तो हर नया काम देख कर कह देना कि ये बुरा है, ये बात खुद बुरी है। ये देखा जाएगा कि उस मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमान के साथ, या अल्लाह ताला के किसी फरमान के साथ, या किसी इजमाई उम्मत के साथ, या किसी सहाबी के कौल से वो बात टकराती है तो हम उसको बुरा कहेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे। लेकिन कब्रिस्तान जाना, इज्तिमाई सूरत पर इबादत करना, सलात व तस्बीह की जमात कराना, ये कौन से मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमान के ख़िलाफ़ है? ये यकीनन अच्छे काम है। अच्छा काम सहाबा के दौर में हो वो फिर भी अच्छा है, अच्छा काम अगर आज के दौर में होता है वो फिर भी अच्छा है। अल्लाह ताला हमको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।